के माध्यम से सारे मुसलमानों को ऐलान करूंगा मैं कि अभी छोड़ दो सब बाकी, ये एमआईएम पीएम सब छोड़ दो, दंगे फसाद करने वालों को छोड़ दो। अभी सर मुसलमानों का ये सवाल आ रहा है कि पैगम्बर हमारे हुकूक के साथ जो गुस्ताखी किए तो उन पे कानून पास लाएंगे कि नहीं, तो आप सभी को ऐसे समाज को लेके चलेंगे सर इसके आगे के बाद थोड़े से मुसलमानों में जोड़ किया, ऐसा क्यों होता? फिर विश्वास कैसे बैठेगा? 28 साल तक इस जिले में कोई दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम के बाकी और किसके नहीं हुए, नहीं होने दिया शिवसेना के माध्यम से। लेकिन जो एमआईएम आया, अभी जो बी टीम है बीजेपी की, वो एमआईएम आने के बाद में दंगे फसाद चालू हुए। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा भवानी परत या हमारी खबर में आपका सर स्वागत है। खैरी साहब, आप बोलिए अपने कैंडिडेट राजू शिंदे साहब के बारे में, आप जो अभी खड़े करे कैंडिडेट इन्होंने सभी पब्लिक के ताल्लुक से जो मसाइल है वो हल कर पाएंगे कैसे? आज शिवसेना प्रमुख माननीय बालासाहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन है और वो उपलक्ष्य में हम लोग सभी सारे पदाधिकारी यहाँ आके उनको नमन किया और उनको ये बता दिया माननीय बालासाहेब ठाकरे जी को कि आपके कहने के ऊपर हम लोग ये जो बाले किला है हमारा शिवसेना का गढ़ जो है, पूरा जिला में आज शिवसेना का नाम माननीय उद्धव ठाकरे इनके आशीर्वाद से बड़ा रहेगा। और आज रहिए अपने अभी पश्चिम मतदार संघ में है अपन, तो पश्चिम मतदार संघ के जो उम्मीदवार है राजू शिंदे, वो राजू शिंदे बहुत भारी वोटों से आएंगे। मैं अभी बाजार नगर जाके आया, वहाँ सारे लोगों ने पहले घेराव डाल दिया, बोले हम बिल्कुल चुन के देंगे, वो चुन के गद्दारों को साफ कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग सब लोग साथ में है। और मैं ये कहूँगा कि हम लोग जितने भी यहाँ 5 आमदार गद्दार हुए, पाँचों के पाँचों आमदार साफ हो जाए। साहब आपसे एक सवाल था, जैसे कि अभी जो मजहब के सभी लोग देखते आ रहे हैं कि सेक्युलर अभी थोड़ा शिवसेना के अंदर मशाइल के अंदर देखने को मिल रहा है, पब्लिक खुश हो रही, मुसलमान भी और इस मजहब के लोग, तो आप सभी लेके चलिए क्या आने के बताऊँगा कि 1990 का फर्स्ट हिंदू एमएलए, तो इसका मतलब क्या हिंदू किया क्या बताया? वहाँ से 28 साल तक इस जिले में कोई दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम के बाकी और किससे नहीं हुए, नहीं होने दिया शिवसेना के माध्यम। लेकिन जो एमआईएम आया, अभी जो बी टीम है बीजेपी, वो एमआईएम आने के बाद में दंगे फसाद चालू हुए। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरे चुनाव के टाइम पे हम लोग सब इकट्ठा हुए थे महाविकास आघाड़ी के माध्यम से लोकसभा की चुनाव, लेकिन फिर भी एमआईएम के लोगों ने वोटिंग किया, मेरे को वोटिंग बोले हम आपको देखिए आप कहा मतलब कुछ थोड़े से मुसलमानों में जोड़ किया, ऐसा क्यों होता? फिर विश्वास कैसे बैठेगा? तो विश्वास बैठने के लिए आप लोगों ने भी सीधा साथ देना चाहिए माननीय उद्धव जी को। जो उद्धव जी आज सर्वधर्म संभाव के नाते से चलते हैं, उद्धव साहब हो, शरद पवार साहब हो, राहुल गांधी जी हो, इसके लिए आपको भी मैं बोलूँगा, आपके माध्यम से सारे मुसलमानों को ऐलान करूँगा मैं कि अभी छोड़ दो सब बाकी, ये एमआईएम पीएम सब छोड़ दो, दंगे फसाद करने वालों को छोड़ दो, तुम्हारे भी रोजी रोटी है कि नहीं, वो चल रही है कि नहीं। तो इसके लिए माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग करो। अभी सर मुसलमानों का ये सवाल आ रहा है कि पैगम्बर हमारे हुकूक के साथ जो गुस्ताखी किए तो पे खालू पास लाएगी कि सभी धर्मों को लेके जो कुल ही ना बोले आगे से सबके मजहब को लेते चले, इस बारे में आपका क्या सर? फिर मैंने पहले बोला कि किसी धर्म के प्रमुखों के बारे में कुछ बोलना नहीं, ये जानबूझ के बीजेपी का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी ये चाहती है कि जो मुसलमान जो अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो उनको किसी भी हालत में नहीं जाने देने का। तो ये दंगे प्रसाद करो तो फिर हिंदू आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, ये उनकी रणनीति है अंग्रेजों की जैसी। ये हमारी वजह नहीं है। माननीय बालासाहेब ठाकरे जी कभी जात पात नहीं मानी, धर्मभेद नहीं किया, उन्होंने सारे लोगों को साथ में लेके चले। सर पब्लिक को अपने क्या आह्वान करेंगे पश्चिम के आम जनता को 28 तारीख के वोट? मैं ऐसे पश्चिम के अंदर नहीं है, मैं जितने भी महाविकास आघाड़ी के जितने भी 9 के 9 कैंडिडेट जो खड़े अपने जिले में, उनको सबको
पोटी करने का, एक तो मशाल के ऊपर, एक तो पंजाब के ऊपर और एक तो तुतारी के ऊपर। इसके लिए मैं कहूँगा कि ये तीनों निशानी के साथ में कोई बाकी दूसरे नहीं है, हमारे लोग हैं। इससे उनको वोट देने का और बाकी IIT तो सब करने का, जिसने अपनों को साफ किया है वो करने का। खबरों की खबरों में ये जो चैनल है, यही चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं इनको कहूँगा कि सही मायने से सही बताना चाहिए और लोगों के इसमें विश्वास पैदा करना चाहिए, लोगों के ऊपर संभ्रम निर्माण नहीं करना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू।